हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स टू लक्ष्य अकेडमी। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि पहली बार एमपीपीएससी की तैयारी कैसे करें। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्होंने हाल में ही अपनी तैयारी शुरू की है। इस वीडियो में हम बात करेंगे सिलेबस की, बुक्स की और एग्ज़ाम की पैटर्न की। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाले सभी वीडियो आपको मिल सकें। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं और फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं। एमपीपीएससी परीक्षा 3 स्टेज में होती है। पहला स्टेज इसका राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा, जिसे हम प्रीलिम्स एग्ज़ाम भी कहते हैं। ये वस्तुनिष्ठ होती है और ओएमआर सीट पर आधारित होती है। इसका दूसरा स्टेज है राज्य सेवा मुख्य परीक्षा, जो डिस्क्रिप्टिव पैटर्न में होती है, उसमें लिखना होता है। और तीसरा इसका राउंड है साक्षात्कार, मतलब इंटरव्यू। तो इस वीडियो में हम केवल प्रारंभिक परीक्षा के बारे में बात करेंगे। तो प्रारंभिक परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार के 2 प्रश्न पत्र होते हैं। प्रत्येक प्रश्न पत्र की रचना निम्नलिखित योजनानुसार की जाती है। पहला प्रश्न पत्र होता है जिसे हम सामान्य अध्ययन कहते हैं, 2 घंटे का होता है, 200 अंक का होता है। दूसरा पेपर होता है सामान्य अभिरुचि परीक्षण, जिसे हम सीसेट भी कहते हैं। ये भी 2 घंटे का होता है, 200 अंक का होता है। दूसरा पेपर सिर्फ क्वालिफाइंग है, मतलब उसमें आपको सिर्फ पासिंग मार्क बस लाने हैं, जो 40 नंबर है, 40% है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हम देख लेते हैं इस वीडियो में कि पिछले 2 सालों का कट ऑफ क्या रहा है एमपीपीएससी प्रीलिम्स का, 2019 का और 2020 का। तो 2019 की बात करते हैं हम कि अनरिजर्व जो कैटेगरी थी उसका कट ऑफ 146 मार्क्स थे, मतलब आउट ऑफ 200 में से 146 अगर आप ले आए तो उस परीक्षा में, तो आप नेक्स्ट स्टेज दे पाएंगे, मेंस एग्ज़ाम दे पाएंगे। इसी प्रकार दूसरी कैटेगरी एससी, एसटी और ओबीसी का भी कट ऑफ इसमें दिया गया है। कट ऑफ से हमें पता चलता है कि हमें कितने क्वेश्चन सही करने हैं ताकि हम मुख्य परीक्षा दे पाएँ। इसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। ये 2020 का जो कट ऑफ था 140 अंकों का था। 140 अंक हैं। ये प्रश्न के हिसाब से 70 क्वेश्चन हो गए। अगर आप 70 क्वेश्चन सही कर लेते हैं तो समझो आपका मुख्य परीक्षा में हो जाएगा। ये लगभग कट ऑफ हर साल इतना ही रहता है, आगे पीछे 1 या 2 मार्क्स होते हैं। तो हमें आप अपनी तैयारी ऐसा करना है कि लगभग 70 क्वेश्चन तो हमारे सही ही रहें। 100 क्वेश्चन में से आउट ऑफ 70 प्लस ही रहें तो हम सुरक्षित मान सकते हैं कि हमारा मुख्य परीक्षा देने को हमको अवसर मिलेगा। चलिए इस वीडियो में हम बात करते हैं सिलेबस की, कि एमपीपीएससी जो प्रारंभिक परीक्षा है प्रीलिम्स, उसका सिलेबस क्या है। क्योंकि जब तक हमें सिलेबस नहीं मालूम होगा हम कैसे पढ़ाई करेंगे। तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है कि हम इसको सिलेबस जान लेते हैं। तो एमपीपीएससी के सिलेबस पेपर 1 में 10 चैप्टर में इसको डिवाइड किया हुआ है। तो हम इसको एक से बात करते हैं। पहला, इसमें मध्य प्रदेश का इतिहास है, संस्कृति और साहित्य है। तो इसमें क्या क्या आता है? मध्य प्रदेश के इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं, प्रमुख राजवंश आते हैं, स्वतंत्रता आंदोलन, मध्य प्रदेश का योगदान, प्रमुख कलाएँ एवं स्थापत्य कला, मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियाँ और बोली, मध्य प्रदेश के प्रमुख त्यौहार, लोक संगीत, लोक कलाएँ एवं लोक साहित्य, मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार, उनकी कृतियाँ, मध्य प्रदेश के प्रमुख धार्मिक एवं पर्यटन स्थल, मध्य प्रदेश के प्रमुख जनजातीय व्यक्तित्व। ये हो गया जो मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति और साहित्य से प्रश्न पत्र 1 में पूछा जाता है। दूसरा है भारत का इतिहास। भारत के इतिहास से क्या क्या क्वेश्चन आते हैं वो सिलेबस में डिस्क्राइब किया हुआ। तो दूसरा, प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत के इतिहास की प्रमुख विशेषताएँ पूछी जाती हैं, घटनाएँ एवं उनकी प्रशासनिक, सामाजिक तथा आर्थिक व्यवस्थाएँ। 19वीं एवं 20वीं शताब्दी में सामाजिक तथा धार्मिक सुधार आंदोलन, स्वतंत्रता संघर्ष एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, स्वतंत्रता के पश्चात भारत का एकीकरण और पुनर्गठन। तो हमको जब भी हम कोई भी बुक पढ़ते हैं तो हमको सिलेबस अपने साथ रखना है, ताकि हमें जो दिया गया है हमें उनके हिसाब से हम पढ़ाई कर सकें। फिर थर्ड चैप्टर है मध्य प्रदेश का भूगोल। मध्य प्रदेश के भूगोल में क्या क्या पूछा जाता है? मध्य प्रदेश के वन, वनोपज, वन्य जीव, नदियाँ, पर्वत श्रृंखलाएँ, मध्य प्रदेश की जलवायु, मध्य प्रदेश के प्राकृतिक एवं खनिज संसाधन, मध्य प्रदेश में परिवहन, मध्य प्रदेश की प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं, मध्य प्रदेश में कृषि, पशुपालन एवं कृषि आधारित उद्योग। फिर आता है भारत एवं विश्व का भूगोल भी पूछा जाता है। तो भौतिक भूगोल में भौतिक विशेषताएं और प्राकृतिक प्रदेश पूछे जाते हैं। प्राकृतिक संसाधन में वन, खनिज संपदा, जल, कृषि, वन्य जीव, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, सफारी कहाँ कहाँ कौन से पाए जाते हैं, सब पूछा जाता है। सामाजिक भूगोल में जनसंख्या,
जनसंख्या वृद्धि, आयु, लिंगानुपात, साक्षरता एवं आर्थिक गतिविधियाँ पूछी जाती हैं। आर्थिक भूगोल में क्या पूछा जाता है? प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधन। उद्योग पूछा जाता है, यातायात के साधन क्या हैं, विश्व के महाद्वीप, देश, महासागर, नदियाँ, पर्वत, विश्व के प्राकृतिक संसाधन और परंपरागत एवं गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, ये सब पूछा जाता है भूगोल चैप्टर में। भूगोल के सब्जेक्ट में ये सब पूछा जाता है जो हमें इस सिलेबस में दिया हुआ है, इसके अकॉर्डिंग हमको पढ़ाई करनी है। फिर पॉलिटी का आता है, राज्य की संवैधानिक व्यवस्था। मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था में राज्यपाल, मंत्रिमंडल, विधानसभा, उच्च न्यायालय और मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज एवं नगरीय प्रशासन व्यवस्था। तो सिलेबस में बताता है कि हमको क्या पढ़ना है, इसलिए हमें सिलेबस अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि हमें सिलेबस नहीं पता होता, हम पूरी बुक पढ़ते रहते हैं, जबकि पेपर में सिलेबस के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन आते हैं। इसलिए हमें सिलेबस अच्छे से देख के उसके हिसाब से तैयारी करनी है। फिर राज्य की अर्थव्यवस्था, मध्य प्रदेश की जननांकी एवं जनगणना, मध्य प्रदेश का आर्थिक विकास, मध्य प्रदेश के प्रमुख उद्योग पूछे जाते हैं, मध्य प्रदेश की जातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ तथा राज्य की प्रमुख कल्याणकारी योजनाएं पूछी जाती हैं। ये पॉलिटी का सब्जेक्ट हो गया। ये पॉलिटी से क्या क्या पूछा जाता है उसका यहाँ पे वर्णन है। फिर आता है भारत का संविधान, शासन प्रणाली एवं अर्थव्यवस्था। इसमें से कहाँ से क्या क्या पूछा जाता है? भारतीय शासन अधिनियम 1919 और 1935 से पूछा जाता है। संविधान सभा पूछा जाता है, संघीय कार्यपालिका, राष्ट्रपति, संसद, संवैधानिक संशोधन, सर्वोच्च न्यायालय तथा न्यायिक व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था, रिजर्व बैंक, सेबी, एनएसई, गैर बैंकिंग संस्थाएं, ये सब इकोनॉमिक्स और पॉलिटी में पूछी जाती हैं। फिर आता है विज्ञान एवं पर्यावरण। इसमें हमको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है जो दिया है इसमें। विज्ञान के मौलिक सिद्धांत हैं, भारत के प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान एवं उनकी उपलब्धियां हैं, उपग्रह एवं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। फिर पर्यावरण एवं जैव विविधता है, पारिस्थितिकीय तंत्र है, पोषण, आहार एवं पोषक तत्व, मानव शरीर संरचना, कृषि उत्पाद तकनीक, खाद्य संस्करण, स्वास्थ्य नीति एवं स्वास्थ्य कार्यक्रम, प्रदूषण, प्राकृतिक आपदाएं एवं प्रबंधन। ये विज्ञान और पर्यावरण के सिलेबस में दिया हुआ है, इनके अकॉर्डिंग ही हमको पढ़ना है। फिर आता है 8वां, अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय समसामयिक घटनाएं। ये करंट अफेयर के टॉपिक से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। इसमें क्या क्या पूछा जाता है? महत्वपूर्ण व्यक्ति एवं स्थान पूछे जाते हैं, जो हाल में ही चर्चा में रहे हों वो व्यक्ति और स्थान के बारे में आपसे क्वेश्चन पेपर में पूछा जाएगा। महत्वपूर्ण घटनाएं साल में क्या क्या हुई उनके बारे में जानकारी, ये सब पूछा जाता है। भारत एवं मध्य प्रदेश की प्रमुख खेल संस्थाएं, खेल प्रतियोगिताएं एवं पुरस्कार। फिर क्या पूछा जाता है? भारत और मध्य प्रदेश की, इसमें साफ साफ लिखा है दोस्तों, देखो, भारत और मध्य प्रदेश की प्रमुख खेल संस्थाएं, खेल प्रतियोगिताएं एवं पुरस्कार। ये तीनों चीज़ें आपसे प्रश्न पत्र में पूछी जाएंगी। फिर सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, इसमें क्या क्या पूछा जाएगा? इलेक्ट्रॉनिकी, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं साइबर सिक्योरिटी आपसे पूछी जाएगी। ई गवर्नेंस पूछा जाएगा, इंटरनेट तथा सोशल नेटवर्किंग साइट क्या होती हैं, ई कॉमर्स क्या होता है, ये सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के तहत आपसे पूछा जाएगा। फिर लास्ट चैप्टर इसमें राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक संवैधानिक संविधिक संस्थाएं, जो आयोग होते हैं, संवैधानिक आयोग, जो टोटल इसमें डिस्क्राइब किए गए हैं वो 15 हैं। इनमें से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम देखते हैं कि एमपीपीएससी प्री जो पिछले साल जो पेपर हुआ था 2020 में, उसमें किस भाग से, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे गए, जिससे आपकी तैयारी में आपको और अच्छे से आप कर सकते हैं कि किस सब्जेक्ट से कितने ज़्यादा क्वेश्चन आए। तो हम देखते हैं कि हिस्ट्री से 8 क्वेश्चन आए थे, जियोग्राफी से 15, पॉलिटी से 16 आए थे, इकोनॉमिक्स के 4 आए थे। इकोनॉमिक्स से हमेशा हर साल कम ही आते हैं, पर ये घट या बढ़ सकता है, पर ट्रेंड यही है कि इकोनॉमिक्स से कम आते हैं। साइंस से 7 क्वेश्चन आए थे। एमपी जीके से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि ये एमपीपीएससी है तो एमपी के बारे में आपको पता रहना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए एमपी से सबसे ज़्यादा प्रश्न आते हैं। स्पोर्ट्स से 5 क्वेश्चन आए थे, कंप्यूटर से 8 और करंट अफेयर से 4। और करंट अफेयर से 4 क्वेश्चन आए थे। हम देखते हैं कि कॉस्ट बेनिफिट रेशियो क्या है, कि हम कैसे करें कि कम तैयारी में हमारे ज़्यादा नंबर आए। तो हमको देखना होगा कि सबसे ज़्यादा प्रश्न जो हैं एमपी जीके से पूछे गए हैं। फिर दूसरे नंबर पे जियोग्राफी से 15 क्वेश्चन आए हैं। कमीशन और पॉलिटी को मिला के 16 क्वेश्चन पूछे गए हैं और कंप्यूटर से 8। तो आप अगर आपको
ज़्यादा मार्क्स लाने हैं तो आप उन सब्जेक्ट में फोकस करिए जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन हर साल पूछे जाते रहे। तो सबसे ज़्यादा आप फोकस एमपी जीके में करिए, फिर जियोग्राफी में, फिर जो कमीशन है, क्योंकि आपको इसमें कम पढ़ने में ज़्यादा मार्क्स मिल रहे हैं, और कंप्यूटर से 8। तो आपको उन सब्जेक्ट को चूज़ करना है पुराने पेपर को देखते हुए, जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर हैं, कि किस क्वेश्चन पेपर में कौन से सब्जेक्ट से कम पढ़ने में हमको ज़्यादा नंबर मिल पाए। तो इसके लिए मैंने हाईलाइट करके रखा है कि आप इन सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं, क्योंकि इनसे हमेशा अधिकतर ज़्यादा ही प्रश्न पूछे जाते रहे। अब हम बात कर लेते हैं कि एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए कौन कौन सी बुक आपको पढ़नी चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हिस्ट्री से। हिस्ट्री के लिए आप प्राचीन इतिहास में आर एस शर्मा की बुक्स पढ़ सकते हैं। मध्यकालीन इतिहास के लिए सतीश चंद्र और लूसेंट को। आधुनिक भारत के लिए स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन की आती है आधुनिक भारत का इतिहास, ये बहुत अच्छी बुक है, इससे आपका सारा सिलेबस कवर हो जाएगा। और एनसीईआरटी आप क्लास 6 से लेके 12 तक पढ़ सकते हैं, जिससे आपका बेसिक क्लियर होता है। अगर आपके पास टाइम है तो आप एनसीईआरटी 6 से 12 तक पढ़ सकते हैं, नहीं तो अगर आपके पास टाइम नहीं है तो 10th और 12th की पढ़ सकते हैं। इम्पॉर्टेंट क्या है कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर ज़रूर से देखें। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर से क्या होता है कि हमको एक एग्ज़ाम का आइडिया मिल जाता है कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, हमको कौन सी तैयारी करनी चाहिए, किससे ज़्यादा करनी चाहिए, उसका आइडिया हमें मिल जाता है। और आपके पास एमपीपीएससी प्री सिलेबस भी होना चाहिए, ताकि आप देख सकें कि हमको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। इससे हमें बहुत हेल्प मिलती है। एमपी जीके, क्योंकि एमपी जीके बहुत इंपॉर्टेंट है एमपीपीएससी एग्ज़ाम में, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन और प्रश्न इसी से आते हैं। तो इसके लिए हमें बुक्स देखनी होंगी। तो इसके लिए बुक आती है पुणेकर और महावीर प्रकाशन की, 1 लाइनर होती है, फैक्चुअल होती है, इसको आप कंसीडर कर सकते हैं। एक और बुक है मुकेश महेश्वरी की, इसमें बहुत अच्छे से मैप दे के समझाया गया है, तो आप इसे भी ले सकते हैं। और तीसरी है मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी की, ज्ञान संपदा के नाम से आती है, इसमें भी जो डेटा है गवर्नमेंट का डेटा इसमें आपको मिल जाएगा। पर्यावरण के लिए आप दृष्टि प्रकाशन की बुक ले सकते हैं, इसमें पर्यावरण का सारा सिलेबस आपका कवर हो जाएगा। और पर्यावरण की दूसरी बुक भी आती है घटना चक्र करके, पर्यावरण अध्ययन के लिए, उसको भी आप दे सकते हैं, उसमें एमसीक्यू फॉर्म में सारी चीज़ें दी गई हैं। कंप्यूटर के लिए आप परीक्षा मंथन की बुक ले सकते हैं, या फिर ऑनलाइन वीडियो देख सकते हैं, इंटरनेट से सर्च करके जो टॉपिक वाइज दिए हैं उनको आप जाके सर्च करके पढ़ सकते हैं। संवैधानिक आयोग के लिए पुणेकर प्रकाशन की एक बुक आती है, उसको आप ले सकते हैं, उसमें पूरे 15 आयोग दिए गए हैं, उनसे रिलेटेड एमसीक्यू भी दिए गए हैं। करंट अफेयर के लिए आपको क्या पढ़ना होगा, एमपीपीएससी के लिए प्रतियोगिता दर्पण आप ले सकते हैं। प्रतियोगिता दर्पण मंथ वाइज भी आती है और ईयरली वाइज भी आती है, जो आपको कन्वीनियंट लगे वो आप प्रेफर कर सकते हैं। घटना चक्र पब्लिकेशन का भी एक वार्षिकी आता है, वो भी इम्पोर्टेंट है। मध्य प्रदेश का रोजगार निर्माण में भी आपको मध्य प्रदेश का करंट अफेयर मिल जाएगा। मध्य प्रदेश करंट अफेयर के लिए आप तथ्यवाण की बुक जो आती सिर्फ मध्य प्रदेश करके, वो भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। और न्यूज़पेपर से आपको डेली न्यूज़ पढ़नी है, जिससे आपका करंट मजबूत होता रहे। जियोग्राफी के लिए आप एनसीईआरटी प्रेफर कर सकते हैं क्लास 6 से लेके 12 तक, इससे आपका बेसिक क्लियर होगा। फिजिकल जियोग्राफी की जो एनसीईआरटी की बुक है 11वीं की, भारत भौतिक पर्यावरण, इससे हर साल एमपीपीएससी में 1 या 2 क्वेश्चन जियोग्राफी के आते ही हैं, तो आप इसे ज़रूर कंसीडर करिए एक बार। हिंदी में ये है, इंग्लिश में भी उपलब्ध है। एमपी जियोग्राफी के लिए आप मुकेश महेश्वरी की बुक ले सकते हैं। इंडियन जियोग्राफी के लिए महेश वर्णवाल की बुक आती है, फिर माजिद हुसैन, जो भी आप प्रेफर करें, दोनों ही अच्छी बुक हैं। और इन सब के साथ लूसेंट जीके मोर देन सफिशिएंट है, तो आप लूसेंट जीके और इन बुक को कंसीडर करके अपनी स्टडी कर सकते हैं। इंडियन पॉलिटी के लिए आप एम लक्ष्मीकांत की बुक प्रेफर कर सकते हैं। एम लक्ष्मीकांत की बुक में पूरी पॉलिटी का सिलेबस आपको मिल जाएगा। इसके अलावा आपको कोई और बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू रिवीजन करने के लिए लूसेंट जीके से आप इसका रिवीजन भी कर सकते हैं। और एनसीईआरटी क्लास 9th और क्लास 10th की पढ़ सकते हैं।